जमीन आसमान को कौन बनाया? सुबह से लेकर शाम तक जिसकी पूजा कर रहा हूं उसका नाम नहीं बोलता हूं। मैं हजारों के हिंदुओं से बात कर रहा हूं। भाई मेरी हिंदू कौम बहुत अच्छी कौम है, बहुत प्यारी कौम है। अल्लाह से इतनी मोहब्बत करती, इतनी मोहब्बत करती, उतनी मोहब्बत हम नहीं कर रहे। मेरी हिंदू कौम बहुत प्यारी कौम है। जालिम लोग हैं, हक को छुपाए। अगर आपके वालिदैन दो या कोई एक आपसे कहते हैं ए बेटा, ए मेरी बेटी, एक काम कर दे, करेंगे नहीं करेंगे? 2 बार बोले तो करेंगे, 3 बार बोल रहे तो करेंगे, कम से कम हुक्म दे तो करेंगे नहीं करेंगे? यस, शादीशुदा है ना? आपके लाइफ पार्टनर आपसे कुछ करने के लिए कह रहे तो करेंगे, करना ही पड़ता। ये सर नो, नहीं करे, भूल गए, दोबारा बोले तो कर देना पड़ता, तभी भी भूल गए, तीसरे बार बोले तो सारे इंपॉर्टेंट कामों को छोड़ दे के वो काम करने में लग जाते। क्यों? मोहब्बत है। क्या है भाई? मोहब्बत नहीं है? है, माँ बाप पे मोहब्बत है, लाइफ पार्टनर पे मोहब्बत है। अगर वो कह दिए तो कह दे। अब आइए, कुरान में अल्लाह कह रहा, क्या कह रहा? कहने के लिए कह रहा, ऐ मुसलमानों, ये कुरान पे ईमान लाए तो इंसानों, कुल कहो। अल्लाह हुक्म दे रहा, कुल कहो। कई बार कह रहा कि कहो, हम चुप है। अल्लाह बार बार बोल रहा कहो, बोलो, समझाओ, हम चुप है। क्यों? अल्लाह से मोहब्बत है ना हमको, है? अल्लाह से कितने लोगों को मोहब्बत है? सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत माने कहना मान रहा तो सच्ची मोहब्बत। कहना सिर्फ कानून से सुन रहा, जबान से बोल रहा मैं मोहब्बत कर रहा हूं, ये झूठी मोहब्बत। अल्लाह का कहना सुन के समझ के अमल कर रहा तो बगैर बोले मोहब्बत कर रहे जैसा। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह इखलास, सूरह नंबर 112, आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक अकेला है, अकेला है, सिर्फ एक है। कौन कहना? जो आदमी इस कुरान पे, इस आयत पे ईमान जो लाया वो आदमी कहना। कितने लोग ईमान लाए इस आयत पे? ये अल्लाह का कलाम है बोल के अगर आप मान रहे हैं तो आपके लिए अल्लाह कह रहा कि खुल कहो कि अल्लाह हु अहद, अल्लाह एक है। कहो, किनसे कहना? उनसे कहना जिनको नहीं मालूम। जो लोग समझ रहे खुदा 3 है, खुदा 300 है, खुदाएं 33 करोड़ है, खुदा बहुत है, हर इंसान खुदाई छे, जो समझ रहे ना उनसे जाके कहना, उनको समझाना, खुल हुवल्लाहु अहद, सिर्फ अल्लाह एक है, समझाना। अगर अल्लाह पे ईमान है, अगर कुरान को अल्लाह का कलाम मान रहे, अगर इस बात का अल्लाह का हुक्म मान रहे, अगर कोई इंसान अपने आप को मुसलमान कह रहा तो कहना कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, माने अल्लाह बेनियाज, माने अल्लाह किसी के ऊपर डिपेंड होने वाला नहीं, डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट। अल्लाह किसी पे डिपेंड नहीं होता। आप और करें, थोड़ी देर पहले मैं रुक के चेयर डाल लेके बैठ के पानी पिया नहीं पिया? क्यों पिया? गला सूख जाता। पानी की जरूरत, पानी पे ये बंदा, ये इंसान डिपेंड है, कमजोर इंसान है। अल्लाह को प्यास नहीं होती, अल्लाह को प्यास नहीं होती, अल्लाह को पानी की जरूरत नहीं है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह इंडिपेंडेंट है, अल्लाह को भूख नहीं होती, अल्लाह को खाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह थकता नहीं, अल्लाह को नींद नहीं आती, अल्लाह को ऊंघ नहीं आती, अल्लाह बेनियाज है। कह दो, लोगों से कह दो, खाना खाने वाला भगवान नहीं हो सकता, पानी पीने वाला रब नहीं हो सकता, जो थकने वाला, सोने वाला माबूद नहीं हो सकता। कहो कुल अल्लाहु समद, कुल लम यलिद वलम यूलद, कहो कि अल्लाह को कोई औलाद नहीं है, अल्लाह को कोई बेटा नहीं है, अल्लाह को कोई बेटी नहीं है, अल्लाह भी किसी का औलाद नहीं है। जाके कह दो, समझा दो। किसको कहना? उनको कहो जो लोग कहते हैं अल्लाह ने एक बेटे को जना है, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ करे। वो लोग जो कहते हैं खुदा को एक बेटा है, कहते उनको समझा दो अल्लाह को कोई बेटा नहीं होता, अल्लाह को कोई बेटी नहीं रहती, अल्लाह भी किसी का औलाद नहीं है। कह रहे कोई
अल्लाह को कोई बेटा है, ईसा अलैहिस्सलाम को దేవుని కుమారుడు द सन ऑफ गॉड जीसस कह रहे ना, उनके पास जाके समझाओ अल्लाह को कोई बेटा नहीं होता, कोई बेटी नहीं होती, अल्लाह को कोई औलाद नहीं है। लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। आज हमारी जो कौम है, हमारे जो भाई लोग हैं, ये लोग इतने मासूम लोग हैं, कोई भी जाके थोड़ी भी मदद कर दिए तो कहते भाई तुम हमारे भगवान जैसे हैं। थोड़ी भी मदद कर दो कहते हैं तुम बहुत नेक इंसान है, तुम भगवान जैसे हैं। भाई हर अच्छे आदमी को भगवान कहना शुरू कर दे रहे। कह दो अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, किसी को अल्लाह के जैसा कहना नहीं है। क्या हम कह रहे भाई, हम जिसके साथ जिंदगी गुजार रहे उन तक जब हम ये बातें नहीं समझाएंगे, हम क्या कर रहे, छुपा रहे। हम क्या कर रहे, हम छुपा रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में खास करके कहता कुल या अहलल किताब, माने अहले किताबों से कहो। कभी पढ़े, कभी समझे, कभी अहले किताबों के पास गए, फिर बेहतरीन उम्मत कैसे भाई हम, जब हम छुपा रहे हैं, छुपाने वालों पे क्या है, अल्लाह की लानत है। अल्लाह बुग़्ज़ करता, अल्लाह नफरत रखता दिल के अंदर। एक बार गौर करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर जब थे, मक्का में क्या थे, मक्का में जितने भी लोग थे पूरे के पूरे 100% मुस्लिम। ये सर नो कौन थे फिर, कई मुशरिक थे, कई यहूद थे, कई ईसाई थे मक्का के अंदर। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह नबी चुना, उस टाइम पे अल्लाह का जो पहला घर काबतुल्लाह शरीफ की हालत यह है, उसके अंदर 360 बुतों को रख के मूर्ति पूजा किया करते थे। 360 बुतों की इबादत हो रही थी। कहां पे, काबा, काबतुल्लाह शरीफ के अंदर। उस टाइम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पैगाम भेजा, मैसेज भेजा उन तक। भाइयों, जिस कौम पे, जिस उम्मत पे अल्लाह की अजाब रहती, क्या वो कौम खुश रहती? क्या वो कौम इज्जतदार कौम बनती? क्या वो कौम तरक्की पे जाती? नहीं। तो यहां पे ये पता चला हम कुरान को छुपा रहे हैं। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती। हम क्या करना चाहिए, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 160 में अल्लाह बताया इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा करो, व अस्लहू, इस्लाह कर लो, करेक्शन कर लो, व बय्यनू, बयान करना शुरू करो, फउलाइका अतूबु इलैहि व अना तव्वाबुर रहीम। अल्लाह माफ करने वाला है, बयान करना शुरू करो, तौबा करो, करेक्शन करो, इस्लाह कर लो और दावत देना शुरू करो। अल्लाह बेशक माफ करने वाला है।